हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मेरा जी चाहता चाहता है कि किसी और शख्स को अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं। ये क्या है? मेरे जगह किसी को भी खड़े कर नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं और जाकर उन और मैं जाकर उनके घर जला दूं जो जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। देखो कितनी बड़ी वईद है हमारे लिए, कितना बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना गुस्से से साथ कहा कि कोई भी जुम्मा की नमाज बस एक वक्त की नमाज पढ़ के आ जाते हैं, वो भी नहीं। अगर चाहे कोई भी है जुम्मा की नमाज आम ही नहीं समझते, जुम्मा का नमाज फर्ज ही नहीं समझते। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, इसमें कोई जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ती उनके लिए क्या है, मैं आग लगा देता हूँ ना घरां को जलाकर राख कर देता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी वफ़ा की रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद मनक़ूल हुए ही मालूम होता है कि जो शख्स हकीकी ज़रूरत और जायज़ उज़ूर के बगैर महसूस महसूस करे पर आए सुनाने की बराए की बना पर मुसलसिल 3 जुमा छोड़ देता है, उसके दिल पर मुहर लगा देता हूँ। कि तो ये जुम्मा छोड़ने से क्या बोल रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घरों को आग लगा देता हूँ। और 3 जुम्मे मुसलसल छोड़ दिए तो क्या होता? अल्लाह ताला खुद उनके दिलों पर मुहर लगा देता। बल्कि ये एक रिवायत में जो अल्फाज यही हैं कि अल्लाह उसके दिल पर मुनाफिक का दिल बना देता है। अल्लाह कौन क्या करते हैं? जो भी नमाज़ 3 जुम्मे मुसलसल नहीं पढ़ती, उन्हा के लिए क्या? उन्हा का दिल को मुनाफिक का दिल बना देता अल्लाह ताला। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से लेकर क़यामत तक जुम्मा जुम्मा तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। देखो अब इससे पहले तुम्हाको मालूम नहीं, तुम्हाको हो कोई भी मैं फिर बोलना चाहती हूँ मर्द को हो, औरत हो, जो भी हो, हमाको जुम्मा की फ़र्ज़ियत क्या मालूम है नहीं। फिर ये बयान सुने टेम्पो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान सहाबा को सुनाए टेम्पो से उस तक उस वक़्त से लेको क़यामत तक जुम्मा हम पर फ़र्ज़ है, हर इंसान पर फ़र्ज़ है। जो शख्स इसे मामूली चीज़ समझकर या उसका हक ना मानकर उसे छोड़ देता है, खुदा उसका हाल दुरुस्त नहीं करे। देखो बद्दुआ देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है? जुम्मा मामूली चीज़ कर छोड़ छोड़ देगा, उसका हाल दुरुस्त ना करे और ना उसे बरकत दे। खुद सुन खूब सुन रखो कि तो खूब सुनो, तुम्हें ध्यान से सुनो कबूल को हमें बोलते हैं ना, ध्यान से सुनो ये बात की याद रखो करके ऐसा बोलकर अल्लाह ताला क्या किए बद्दुआ किए इसमें। कौन नमाज को नहीं आते, कौन नमाज में दिल नहीं लगता, बेफुजूल समझते हैं, ये अहमियत नमाज की अहमियत ही उनको नहीं मालूम, उनके लिए बद्दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस उसकी नमाज और जो भी है नमाज पढ़ती हैं, नमाज पढ़ने के लोग जुम्मा को यहीम नहीं समझते, उनके लिए क्या वईद है? उनकी नमाज नहीं, एक बात। नंबर 2 उनका ज़कात नहीं, उनका हज नहीं, उनके रोज़े नहीं, उनका कोई नेक उनकी कोई नेकी नहीं, जब तक वो तौबा ना करे। देखो, इसमें कितनी बड़ी बात हमें पता चलता है, अगर चाहे नमाज़ पढ़ने वाला भी जुम्मा को ये अहमियत नहीं देता, जुम्मा की नमाज़ में, जुम्मा का नमाज़ का ख़्याल नहीं रखता, उसकी क्या उसका नमाज़ ही नहीं होता, उसका ज़कात भी देता, उसका ज़कात नहीं होता, उसका हज भी करे तो उसका हज ही नहीं होता और उसके रोज़े भी नहीं होते, उसकी कोई भी नेकी काम बड़ी हो, छोटी हो, करा तो भी वो नेकी नहीं होता। देखो, जब तक वो तौबा ना करे फिर जो तौबा कर ले अल्लाह उसे माफ करने वाला है। देखो वो सच्चा दिल से फिर तौबा करे अल्लाह ताला उसे माफ करने वाला है। इससे करीब माना एक रिवायत से तिबरानी से वास्ते
इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु नकल किए गए हैं। अलावा बरतरीन कसरत रिवायत से जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के अल्फाज सिर्फ फर्ज और हक और वाजिब करार दिया है। इसमें क्या है, सरे सिर्फ बोली मैं नहीं, सरे सरे फर्ज और हक और वाजिब करार दिए। इस पर फर्ज है, हक है। अब हमें क्या कहा, अब अल्लाह हक है, रसूल हक है, अल्लाह की किताब हक है, मरना हक है, और क़यामत हक है। हमें क़यामत के दिन रोज़े जज़ा में हिसाब किताब देना हक है। इन्हां पर कैसा हमें आलमुल गैब को कैसा ईमान लाते, ऐसा जुम्मा पर भी हमें ईमान लाना चाहिए, ये हक है हमारे लिए। इसी से ये हदीस हमको ये भी पता चलती है कि जुम्मा जुम्मा पहले उम्मत पर भी, मैं पहले बोली, पहले पॉइंट में बोली मैं बात, जुम्मा यहूद और नसारा पर भी पहला दिन था। उन्होंने उनके नबी के मुताबिक वो बदला ले, वो नबी नहीं बोले, वही बता। अब वो यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को हफ्ते का दिन उन्होंने दरिया पार करे, इसीलिए उन्होंने हफ्ते का दिन बोलते, उन्होंने जुम्मा के रात में पार करे, इन्होंने हफ्ते का दिन को महसूस कर लिया। और नसारा वो उनके ईसाई के मुताबिक उन्होंने एतवार ये कर ले। हमको अल्लाह ताला जुम्मा का दिन दिया, वही दिन लेकर हमें चले। इसीलिए क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हिसाब किताब में पहले होंगी और जन्नत में भी हमें जाएंगे। उम्मत के तो कौन, हम सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने मुसलमान अब ही, वो सभी कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले, उनकी उम्मत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन, हमारे आखिर नबी। हमारी पहले हिसाब किताब होगी और इंशाअल्लाह हमें ही पहले जन्नत में जाएंगे। इसलिए दुआ करते रहना चाहिए कि या रब अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा को अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। हर वक्त अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहना चाहिए इंशाअल्लाह। और इससे अब एक बात भी हमें पता चलती है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला और अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाए, जान लो कि अल्लाह ने तुम पर नमाज जुम्मा फर्ज की है। देखो कितने बार नमाज और जुम्मा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको गौर और फिक्र करने की बात कहती हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों किस पर फर्ज नहीं, जुम्मा किस पर फर्ज नहीं, वो भी हम अब ये पॉइंट में देखेंगे इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, औरत, बच्चे, गुलाम, मरीज और मुसाफिर इसकी फर्जियत से मुंतशना करार दिए। क्या औरत पर एक बार हैजा होती है, एक बार निफास में रहती है, एक बार ऐसा थोड़ा मशगूल में रहना रहे, तो उसको जुम्मा के, तो जुम्मा की नमाज फर्ज है, घर पे फर्ज है। वो वही टाइम को मस्जिद में जाना, वो हाजिर देना उतना फर्ज नहीं। अगर गई तो मस्जिद में उसके लिए बेहतरीन अजर है। और बच्चों पर छोटे बच्चों पर क्या फर्ज होता नमाज, नहीं। उसे जब तक उम्र आए, वो उम्र को पहुंचे, बालिग को पहुंचे, उस वक्त से उस पर जुम्मा फर्ज है। और गुलाम का मतलब यह है कि अब किसने गुलामी करती, उससे हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे बोलना, बस वो बोला तो वक्त पर नमाज पढ़ोगे तो हमें पढ़ सकते हैं, नहीं मेरा काम ये पहले अदा कर, बाद में तो नमाज पढ़ोगे, तो वो गुलाम उसका बात सुनना चाहिए। और एक क्या है, मुसाफिर। अब अब खुदा ना खास्ता कोई जरूरत पड़ी, पेश आई, और हमें जाना पड़ा, जुम्मा के दिन जरूर निकलना पड़ा, घर से हमें गुस्ल कर कर निकलना चाहिए। गुस्ल के तो पानी नहाकर हमें निकलना चाहिए, पाक साफ होकर। जिस जगह भी मस्जिद मिली उधर हमें नमाज भी पढ़ सकते हैं। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, इन्हों हफ्सा कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी और उमर रदियल्लाहु अन्हा की बेटी। हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के लिए निकलना हर बालिग पर वाजिब है। हर बालिग के तो उसे जब उसकी आवाज, अब हमारे बच्चे हैं ने, जब वो मर्द बच्चा हो उसकी आवाज कब बदलती, उस पर जब से उसे उस पर नमाज फर्ज है। अब बालिग के तो औरतां मालूम हमारा कैसा, उसका हैज पहला हैज शुरू होना, हैजा का तो मतलब ये है कि वो जवान हो गई, जब से उस पर भी नमाज फर्ज है, जब से वो फर्ज नमाज हर हाल में नहीं छोड़ सकती। अगर चाहे वो बच्चे नहीं पढ़े, मर्द हो या औरत हो, बच्चे नहीं पढ़े, उसकी माँ बाप उसे खूब समझा कर नमाज पढ़ने की तलकीन करना चाहिए। अगर चाहे नहीं पढ़े, डांट कर भी उसे
नमाज पढ़ने की तौफीक देना चाहिए। अगर डांटे तो भी नहीं सुने, उसे हल्के से मार कर उसे नमाज पढ़ने का उसे समझाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर एक की औलाद को उसकी आंखों की ठंडक बनाए, उस माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह उनके ताबे होने की दुआ करना इंशाअल्लाह। जो शख्स हज़रत तारिक बिन शाइब की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुम्मा हर मुसलमान पर जमा बा जमात के साथ पढ़ना वाजिब है। देखो, अब औरतों का, बच्चों का गया, फिर मर्दा ने गाया गया। ये एक साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर वो क्या कहते हैं, हर मुसलमान पर जुम्मा यानी जुम्मा बाद जमात सभी मिलकर पढ़ना वाजिब है। सिवाय गुलाम और औरत और बच्चा और मरीज के तो बीमार, इन चारों पर फर्ज नहीं, बस पढ़े तो पढ़ सकते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये हैं, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो, उस पर जुम्मा फर्ज है। देखो, अब कितना भी समझाएं, अगर जो समझने तो लोग ये दलील देकर भी समझाते हैं क्या, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के रोज, आखिरत का कौन सा, हमारा हिसाब किताब का दिन, वो दिन पर ईमान रखते हैं, उस पर जुम्मा फर्ज है। तो समझने क्या बोलते हैं, जुम्मा की नमाज पढ़ो, नहीं तो ऐसा गुनाह में पड़ जाओगे, ऐसा जरूर जुम्मा फर्ज है, ऐसा बोलते हैं तो क्या समझते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा वो करते हैं, अगर चाहे एक काम करो तो जन्नत को जाओगे। जन्नत को तुम जाओ, हम कहाँ भी जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा बेफजूली बातें करते हैं, ऐसा नहीं। हर ईमान रखने वाला तो उसे उसे हिसाब किताब देने का भी उसे याद रहता, क्योंकि हर मुसलमान को एक टाइम अल्लाह ताला उस रास्ते से भी गुजारता, क्योंकि ये तेरे को जरूरी है। अब मालूम होता नहीं, इंशाअल्लाह हम सब, हमारा हिसाब किताब जब मलकल मौत लेकर पहला आसमान पर आता, जब हमारे सीने पर किताब रहती है, वो खोलकर जब भी हमें मालूम होता, उस वक्त तक हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना। जो भी हम अल्लाह ताला हमें फुर्सत दिया, हर टाइम जिक्र में मशगूल रहना, नमाज में मशगूल रहना, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना, अल्लाह ताला हमारे साबित कदमी रह के, तो बोलकर अल्लाह से दुआ करते रहना। देखो कितने अभी बहुत सी तफसीर है, ऐसे ये करे तो बहुत लंबा हो जाता, मैं मुख्तसर करती हूँ इंशाअल्लाह। इस मकाम पर ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगरचा कुरान में यहूद की सब्त और ईसाइयों की सब्त और आयतवार, उन दोनों की हफ्ता और आयतवार जाने के बाद में कि जुम्मा की तरह है, जिस तरह हफ्ता और आयतवार उन्होंने इशार किया, तो उन दोनों ने हफ्ता आयतवार लिए, हमारे लिए हमें जुम्मा को ही हमें मुकर्रर हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा बोले, हमें वही दिन लेकर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे क़यामत तक न हमारे सीने में महफूज रखे, इल्म इल्म और हिकमत से नवाजे अल्लाह ताला। हमें यही कोशिश करना चाहिए, हर जुम्मा में हमें मिलकर नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह अल्लाह ताला हमको अता फरमाए। अ, हर हर औरत को ये भी चाहिए, अगर चाहे उसका शोहर बीमार है, उसे उसकी मदद करके उसे मस्जिद तक जाने की उसे भी तलकीन करना चाहिए। अगर चाहे जो भी है लापरवाह करते हैं, आपका ज़माना मालूम, बहुत से लोग लापरवाह करते हैं, हमें घर में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। उनको ये बोल को डराना कि देखो ये एक आयत में क्या बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चाहे कोई भी शख्स जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को नहीं आता, उसके उसके लिए मेरा क्या जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जवाब है, अगर चाहे मैं नमाज पढ़ता हूँ अब, और जुम्मा की नमाज पढ़ता हूँ, कोई भी नहीं आया मेरे जगह पर, किसी को दूसरे को खड़ा करके मैं जाकर उसके घर को जलाकर राख कर दूं,